अब है शिफ्ट 3 अपनी एएलपी और टेक्नीशियन की। 9/8 को हुआ था शिफ्ट 3 का पेपर, उसको डिस्कस करते हैं। ये आ गए साथियों। अब तक क्या हुआ है कि हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो उसके अंदर क्या हुआ कि 1 मिनट एक क्वेश्चन में लग रहा है, 1 मिनट ही लग रहा है। और हम चाहें तो वह तो वहाँ समझा रहे हैं आपको, नहीं तो क्या हुआ आधा मिनट भी नहीं लगे सवाल करने में। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा टाइम लूँगा ताकि आपको वो अच्छे से समझा पाऊँ मैं चीज़ों को कि हम और कौन सी अप्रोच अपना सकते हैं। अगर दो होंगी तो दो पे डिस्कस कर लेंगे ऑब्वियसली। और मेरा तो यही है कि जो शॉर्ट से शॉर्ट हो वही मैं आपको बताऊं ताकि एग्जाम में टाइम कम से कम लगे, ताकि बाकी रीजनिंग का पेपर है और है बाकी, उसमें आप अपने टाइम अच्छे से निपटो के उसको देख सको क्यों हो रहा है, ये सीरीज क्यों नहीं बन रही, क्या हो रहा है। वो जितनी माथापच्ची करनी है ना वो इसकी जगह जाके वहाँ कर लो, ठीक रहेगा। यहाँ पर माथापच्ची करने वाली कोई बात नहीं है या फिर ज़रूरत भी नहीं है। देखो शुरू करते हैं 3सी शिफ्ट का। पहला प्रश्न है कि एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी खाली टैंक को 10 घंटे में भरते हैं। ठीक है, तो ये टंकी और टाइम का काम आ गया, सवाल आ गया टंकी और काम का। तो ए और बी दोनों हैं, ये कितने घंटे में भर रहे हैं? 10 घंटे में। अब देखो सवाल को ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, 4 घंटे तक दोनों ने साथ काम किया है भाई। बी ने काम करना बंद कर दिया था, ए ने कार्य अंत तक जारी रखा। अब कौन भाग गया बीच में 4 घंटे काम करके? बी भाग गया, ए काम कर रहा है। ठीक है, टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगे। पहले कितने घंटे लग रहे थे? 10 घंटे। अब कितने घंटे लगे? 13 घंटे। 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि 6 घंटे का बी का काम ए को करना पड़ रहा है। 6 घंटे का बी का काम ए को करना पड़ रहा है, वो भी एक्स्ट्रा कितने घंटे ले रहा है? 3 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है। 3 घंटे ले रहा है ना। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए की स्पीड कितनी है? डबल है। बी की कितनी है? एक की स्पीड है। ये कंक्लूजन निकल सकता है ना। अब टोटल स्पीड कितनी की होगी? टोटल एफिशिएंसी कह दें या फिर, तो 3 की एफिशिएंसी से 10 घंटे में टोटल कितने काम करने होते हैं? 30 काम। निकालना क्या है कि भाई ए अगर टोटल टंकी को बढ़ता ना तो 30 बढ़नी है टंकी, तो ये किसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 की है, तो 2 की स्पीड से ये अगर बढ़ता तो कितने घंटे लगते? 15 घंटे लगते। ठीक है, आया समझ में? मैंने ये 2 1 की स्पीड क्यों लिखी? क्योंकि इसका 3 घंटे का काम है ना, वो उसके 6 घंटे के काम के बराबर था, तो स्पीड आधी हो गई ना, या फिर कह दें एफिशिएंसी आधी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। ओ भाई साहब, पूछ लिया वर्गमूल, पूछ लिया वर्गमूल, पूछ लिया। अरे तो पूछ लिया, क्या दिक्कत है? देखो 3 का जब स्क्वायर करते हैं लास्ट में 9 आता है ना, आता है। 7 का स्क्वायर करते हैं लास्ट में 9 आता है। ठीक है, 9 का करते हैं आता है क्या? नहीं आता। 7 का करते हैं आता है, आता है। आता है नहीं आता है जो भी है, देखो करना क्या है, इसका लास्ट का जो डिजिट है वो देखना है। लास्ट का डिजिट है वो सिर्फ एक लास्ट का देख लो। लास्ट का क्या है? 9 है। तो या तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है या फिर 7 के स्क्वायर में 9 आता है। इन दो का काम खत्म। अब इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखो, इससे जस्ट छोटा कितना होता है? 25। फिर 6 का 36, तो 5 का 25 होता है ना। या तो 53 होगा या फिर 57 होगा। तो 53 तो अपने ऑप्शन में है नहीं, 53, तो ऑप्शन क्या होगा? 57 राइट हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना यार, टाइम ही टाइम पड़ा है क्या है। 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर पूछा है। ठीक है, स्थानीय मान का अंतर पूछा है तो भाई साहब स्थानीय मान क्या है? 9। 9 का स्थानीय मान, 9 के आगे कितनी संख्या है? वो उसका 9 का स्थानीय मान हो गया। 9 के आगे संख्या है 4, ये 9 का हो गया। 5 का स्थानीय मान, 5 के आगे कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? कोई संख्या नहीं है। तो क्या होगा? 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 होगा। इनका अंतर यहाँ से थोड़ी निकालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। जब 90,000 में से 5 कम करते हैं तो कितने आते हैं? 89,995 आते हैं भाई साहब। ये बीच में रीजनिंग का डाल दिया, कोई बात नहीं। रीजनिंग का डाल दिया तो हम कौन सा करने वाले हैं रीजनिंग का? ये सवाल है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है और 10 सेकंड की कैलकुलेशन है। अब देखो 48 में भाग देना है किसका? 16 का। दोनों माइनस के हैं तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। 3 आ गई ना। अब माइनस का 5 माइनस -3, तो ये कितना हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? -8। अब 1/4 है, किसका है? माइनस का है ना, तो माइनस का 1/4 गुणा कितना आ रहा है? माइनस का 8। ओ माय गॉड। अच्छा ये पहले 22 भी तो है। ये देखो ये कितना आया? 2 आ गया ना, तो ये किसका? प्लस का 2, तो 22 + 2 कितने हो गए? 24 हो गए। इसको देखो अच्छे से, देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है देखो 9,000 टन टोटल है, 9,000 टन टोटल है। चावल का बताना है, तो चावल का कितना है? 40 डिग्री है। ये डिग्री देखो, हमको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि डिग्री है परसेंटेज है, पहले देखना है। देखेंगे तो देखो 140 और ये पूरा मिला के 360 हो रहा है, इसका मतलब 360 डिग्री है। इसका मतलब ये 40 राइस दे रखा है, ये 40 डिग्री दे रखा है, ना कि परसेंटेज दे रखा है। नहीं हमको, नहीं तो सीधा ही 9,000 का 40% निकाल लेते, पर 40 डिग्री निकालना है। अब देखो 360 डिग्री है ना, ये क्या होता है?
100% होता है, ठीक है। तो 1%, 1 डिग्री कितना होगा, 100/360 होगा। 40 कितना होगा, 100/360 गुणा 40 होगा। इतना निकालना है। इसको सोल्व करेंगे, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, तो ये कितना आ गया, 100/9 डिग्री आ गया। तो इसका 100/9 डिग्री निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, क्योंकि 9 से ये पूरा 9 कट जाएगा। अब देख लेना कैसे आ गया। वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। आवर्ती दशमलव मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब भाई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो ये कितना आ रहा है, काट बांट के देखो, 2/28 और दोबारा काट दो 1/14, भाग लगाओगे रहोगे, ये कितना आ रहा है, 1/8, ठीक है। भाग लगाओगे देखेंगे पहले, ये कितना आ रहा है, 3/28, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 4/28, 4/28 को और कर दो 2/14, ये कितना आ गया, 1/7। तो ये सारा का सारा देख नहीं देख रहा। अब देखो ये ना, इसका जब इसमें भाग लगाओगे ना तो क्या होगा, वो पूरा पूरा कैसे भी करो उसमें बार बार रिपीटेशन नहीं होंगे। आप चेक कर लेना, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। पूरा पूरा का मतलब हो गया कि एक पॉइंट के बाद में जो भी नंबर आएगा ना, उसके बाद में उसका रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे मान लो 1 में 8 का भाग लगा रहे हो भाई, ठीक है, 0.025, तो सबसे पहले भाग नहीं गया, इसके नाम का क्या आ गया, पॉइंट आ गया ना, तो इसके नाम का क्या आ गया, 0, ये 1 लिख दिया, ठीक है। मतलब 125 आएगा, कहने का मतलब इसमें डिवाइड करते हैं पूरा पूरा, तो पूरा पूरा चला गया ना, रिपीटेशन नहीं हुआ ना, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। किसी संख्या के 28% का मान 35 है, नंबर क्या है, अरे भाई 28% यदि 35 है तो 7 का भाग जा रहा है ना दोनों में, तो 4% कितना हुआ, 5 हो गया। अब 100% बनाना है ना इसको, तो इसको 100% बनाने के लिए क्या करें, 25 से गुणा करें, तो इसको भी 25 से गुणा कर देंगे, तो 100% क्या हो गया, 125 हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया, काम खत्म। दीपाली ने कप का एक सेट 375 रुपए में खरीदा, बाद में इसको पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेचना पड़ा, खा लिया ना फटीड टाट में, तो कितना इसको लॉस हो गया यहाँ पे, टोटल 30 रुपए का लॉस हो गया भाई साहब, छक्का। उसको कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, तो भाई साहब कितने रुपए का नुकसान हो गया, 30 रुपए का नुकसान हो गया 375 पे। तो गुणा 100 करेंगे और काटेंगे तो छोटी मोटी संख्याओं से क्यों काटे, 25 से काटेंगे, 25 के 100, 12 13 14 15, 15 दूनी 30, और ये कितना आ गया, 8% का भारी नुकसान। आगे बढ़ते हैं। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपए में एक चाय का सेट बेचा है, विक्रय मूल्य जो कि लागत कीमत से 43% कम था। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 43 का इसको 100 पे नुकसान हो गया है, 43 100% था ना, जनरल रेट क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है, उसमें अगर 43% का इसको लॉस हो गया तो इसका मतलब इसने वो चीज़ कितने में बेची होगी, इसने इसको 57% में बेचा होगा लागत का। तो 57% की वैल्यू क्या आ गई, 57% की वैल्यू आ गई 3420, ये आ गई, यही आई ना। अब क्या कह रहा है, इस पर 10% प्रॉफिट लेना है, इसको 10% प्रॉफिट लेना है, मतलब 100 की चीज कितने में बेचनी है, 110 में बेचनी है। इसका मतलब यहाँ पर 110% की वैल्यू निकालनी है। निकाल सकते हो ना, कैसे, देखो यहाँ से सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की निकालेंगे तो 3420/57। अब पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो 7 के पहाड़े में 2 कितनी बार आता है, 6 बार बोलते हैं तब आता है, तो ये 6 बार कट जाएगा और आगे 0 आ गया, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 60, 100 की 110 की कितनी आ जाएगी, 660, तो 660 ये कितनी हो गई, 100% की हो गई, 1 कितने अधिक में बेचना पड़ेगा ये है ना, तो 6 और 6600 रुपये, ये आ गई कितने, 110% की वैल्यू है, 6600 में बेचना पड़ेगा। अब भाई कितना ज़्यादा लेना पड़ रहा है, 3420 से कितना ज़्यादा ले रहा है कि 6600 का, तो ये इसमें से माइनस कर देंगे ना, 3420, तो लास्ट में 80 किस में आ रहा है, क्योंकि 3420 में से जा रहे हैं 2580, ओहो इसमें भी आ रहा है 3180, इसमें भी आ रहा है, रुको इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल 3180 आएगा और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये देखो, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन की तरफ भी देख लिया करो मेरी तरह, जल्दी नहीं। ये बीच में रीजनिंग का कबड़ा डाला है, यहाँ पे निकालना है अपने को लेस है, ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो अगर बट्टे की संख्या आता है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, तो ऊपर वाले का 4 3 2 4 2 5 का एलसीएम कितना होगा, तो देखेंगे 4 दूनी 8, 8 में तो 40 हो गया। एचसीएफ कितना होगा, 5 3 7 का, कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 होगा, बात खत्म। अगर इसका एचसीएफ निकालना होता है ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, ऐसे निकाल के बट्टे में लिखते हैं, ठीक है। मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है,
बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है। रेत के साथ सीमेंट का अनुपात बताओ। तो देखो बजरी को मान लो, रेत को मान लो R, बजरी को मान लो B, और बजरी को मान लो B, सीमेंट को मान लो C। ठीक है, ABC मान लो यार, क्या है ये, फिर गड़बड़ करेगा। ABC मान लो, छोड़ो ABC। तो A और B का रेशियो कितना है? A और B का है 17, 8, 17 और 8। और B और C का कितना है? 6 और 17 ये है। अब भाई कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 17 का पाड़ा बोलो। वो ये आ गया 17 छिक्के 102, और ये आ गया 136। अब पूछा क्या है? रेत और सीमेंट का पूछा है। रेत पहले वाली है, सीमेंट लास्ट वाली है, मतलब इसका और इसका रेशियो पूछा है। ठीक है, अब इसका और इसका रेशियो पूछा है, तो कितने के पाड़े से काटना पसंद करोगे? आप देख लो कितने के पाड़े से कटेगा ये। जितने के पाड़े से कटेगा कट जाएगा भाई। ये गुणा है, जब 17 से हुआ है तो 17 से कट जाएगा, क्या दिक्कत है? 17 के पाड़े से काटो इसको, ये कटेगा 6 बार, ये कटेगा 8 बार। ठीक है, 6:8, तो 8:6 उत्तर आएगा। यहाँ पे देखो 8 उल्टा क्यों आया? मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का, रेत के साथ सीमेंट का, तो पहले क्या आएगी? पहले आएगी सीमेंट और बाद में आएगी रेत। तो 8:6, बहुत ही शानदार। x² + ax + b को x - 1 के द्वारा भाग दिया जाता है तो 15 शेष बचते हैं। तो जब भी किसी को पूरा पूरा भाग दिया जाता है ना, अगर ऐसा कोई नंबर आ जाता है, ऐसी इक्वेशन आ जाती है, ऐसा नंबर दिया जाता है, उसका भाग देते हैं तो पूरा पूरा चला जाता है। पर ये कह रहा है कि 15 शेष बचेगा। 15 शेष बचेगा तो भाई x बराबर इस इक्वेशन में क्या रखेंगे? x - 1 है तो x बराबर 1 रखेंगे। x बराबर 1 रख लो भाई। 1 + a, x की जगह 1 रख लिया, प्लस b। 15 शेष बच रहा है ना, तो -15 करेंगे तो 0 आएगा, या फिर बराबर में जो शेष बच रहा है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन हो गई ये। सेकंड इक्वेशन है x² + bx + a। यहाँ पे x बराबर कितना रखना है? x बराबर -1 रखना है। x + 1 है तो x बराबर -1 रखना है, क्योंकि बराबर में जाएगा तो साइन चेंज। अब -1 शेष बचता है तो इसके बराबर में क्या रखेंगे? बराबर में रख देंगे -1। और यहाँ पे x बराबर -1 रखेंगे तो ये आ गया, स्क्वायर में है तो 1, और ये माइनस का b प्लस का a। ये इक्वेशन आ गई। पूछा क्या है? a² + b² पूछा, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं ना, कर लेते हैं। तो इससे क्या आया? इससे आया हमको a + b बराबर 14, और यहाँ पर आया a - b बराबर, ये माइनस का उधर चला जाएगा तो आया -2। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया। 2a बराबर कितना आया? 12, और a बराबर आया 6। a बराबर अगर 6 आता है तो b बराबर कितना आएगा? a अगर 6 आएगा तो b कितना आएगा? 8 आएगा भाई। b आ गया 8। पूछा क्या है? a² + b² पूछा, तो 6 का स्क्वायर 36, और b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, कितना उत्तर आएगा? 100। ऑप्शन में नहीं है तो 10 का 100 बना दो, और ये सही उत्तर हो गया। एक रेलगाड़ी कोझीकोड से सुबह 5 बजे निकलती है, दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी बेंगलोर से, देखो भाई, कोझीकोड से चलती है ये बेंगलोर के लिए, और एक दूसरी चलती है बेंगलोर से कोझीकोड के लिए। इतनी सी बात। सुबह 5 बजे चलती है और 3 बजे पहुंचती है। 5 बजे चली, 3 PM पहुंची, कितने घंटे लगे? यहाँ पर देख लो, 12, 7, 7 और 3, 10 घंटे लग गए। टोटल 10 घंटे लगे इस ट्रेन को। ठीक है, अब बेंगलोर से वो ही दूसरी ट्रेन है, वो सुबह 7 बजे चलती है, 5 बजे पहुंचती है, तो ये भी इतना ही टाइम लगा रही है। इसके भी कितने घंटे लग रहे हैं? ये सुबह यहाँ पर 7 AM चल रही है, यहाँ पर 5 PM पहुंचा रही है, तो इसका भी देखेंगे तो कितने घंटे हो गए? 10 घंटे। कोई बात नहीं, दोनों रेलगाड़ियां आपस में कम मिलती हैं। मान लीजिए दोनों रेलगाड़ियों की एक समान चाल से चल रही हैं। भाई समान स्पीड है तो दिक्कत ही कहाँ है? ये बताओ। कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, 10 घंटे लगा रही है ना, तो मान लो कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये क्या है? ये कोझीकोड और बेंगलोर के बीच में दी भी नहीं है, पर मान लो जाता क्या है भाई, डिस्टेंस नहीं दी तो हम मान तो सकते हैं ना। मान लो 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो 5 बजे ये सुबह चली, ये इधर से 7 बजे सुबह चली, ये 2 घंटे तो चल गई ना। सुबह सुबह 2 घंटे चल गई, तब ये जाके ये शुरू हुई है। तो 2 घंटे बाद में कितना किलोमीटर और बाकी रहा? इसका 80 किलोमीटर बाकी रहा है। ठीक है, अब भाई इधर भी 7 बज गए, इधर भी 7 बज गए, 2 घंटे बाद में। अब जो मिलेगा ना, तो दोनों टाइम सेट करेंगे, तो ये दोनों कितने किलोमीटर में मिलेंगे? 40 किलोमीटर बाद मिलेंगे। तो कहने का मतलब कि इधर से तो 40 किलोमीटर और इधर से कितना? 60 किलोमीटर।
तो भाई सुबह 5 बजे में चली है तो ये कितने घंटे बाद में मिलेगी? देखो 2 घंटे तो बराबर करने में लग गए, फिर 4 घंटे और लग गए, 6 घंटे लग गए। सुबह 5 बजे चली है ना, तो वो 11 बजे उसका क्या होगा? 11 बजे नहीं रहे, कहाँ गए? 12, 1, ये रहे ऊपर ही है, बजा दिए 11। ठीक है, 11 बजे ये मिल जाएंगे आपस में। ओ भाई साहब, पॉइंटर वाला सवाल, बहुत ही खतरनाक सवाल। 1, 2, 3 को गुणा करेंगे 3, 5, 6 से, ये आएगा। और यही तो यही है, और यही है। पॉइंट का फर्क है। पॉइंट पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं, पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं, तो टोटल पॉइंट के बाद में कितनी संख्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, जो भी रिजल्ट आए। तो देखो पॉइंट के बाद में यहाँ पे 4 संख्याएं नहीं चलेगा, पॉइंट के बाद में 6 संख्याएं नहीं चलेगा, पॉइंट के बाद में 5 संख्याएं चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अरे खिसक क्यों नहीं रहा? हाँ अब खिसकेगा। 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 है। तो भाई चचेरे भाइयों की एक तो मान लो x और एक को मान लो y। नहीं मानना क्या? चलो और भी तरीके इस पे हम थोड़ा सोच लेते हैं। हर कैसे करते हैं इस सवाल को, रफ टफ। 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु की दोगुनी थी। तो 8 साल पहले अगर 8 इसकी कम करूंगा तो 8 इसकी भी कम कर लूं, तो टोटल कितनी कम हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो 8 साल पहले इनकी आयु कितनी हो गई? भाई मैं ऐसे रफ टफ कर रहा हूं। तो 8 साल पहले, अब आज 46 है तो 8 साल पहले कितनी हो गई? 16 कम हो गए ना दोनों की, 8, 8, 30 साल हो गई। 8 साल पहले छोटे की आयु से दोगुनी थी बड़े की आयु। ठीक है, तो इसका मतलब एक की 10 थी तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। वही डबल थी। अब वर्तमान आयु पूछ रहा है बड़े की, तो बड़ा ये है तो वर्तमान 8 साल पहले की है ना ये, तो इसमें 8 जोड़ दो तो बड़े की वर्तमान कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। भाई 28 हो गई, बात खत्म। ये है, स्क्वायर करते हैं इसका, -2a। ठीक है, ए लिखने की तो जरूरत ही नहीं है ना, a गुणा 1/a लिख लेते हैं, लिख ही लिया तब। ठीक है, बराबर कितना है? सामने वाले का स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं अपने, होल स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये कट गया, ये उधर जाएगा, -2 तो क्या बचेगा? 3। तो ये 3, 3, 3 उत्तर आ गया 3। एक तांबे के तार को मोड़ के भाई साहब बना दिया वर्ग। तांबे का तार है, उसका क्या बना दिया? वर्ग। वर्ग कैसे बनता है? ऐसे बनता है। जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 121 है, तो भुजा कितनी होगी? 11 होगी। तभी तो हुआ ना। अब इसको भाई काट के मोड़ के और इसका बना दिया सर्कल, ये बना दिया इसका। तो भाई ये बाहर वाली जो बॉर्डर है इसी का तो सर्कल बनेगा ना। तो बाहर वाला बॉर्डर कितना है? 11, 11, 11, 11, 44 हो गया ना, 44 हो गया। तो इसका अगर बॉर्डर मैं कह दूं 44 है, तो इसका मतलब इसकी परिधि 44 है। इसका मतलब 2πr 44 है। इसका मतलब r निकालेंगे तो 7 आएगा। निकालना क्या है? r 7 होता है, तब एरिया कितना होता है? वही 154 होता है। जग जाहिर बात है, कोई बात करने की थोड़ी है ये। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 4/5 से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 4/5 की स्पीड से चल रहा है। कितने की स्पीड से? 4/5 की स्पीड से। तो देखो टाइम हमेशा स्पीड का उल्टा होता है। तो टाइम क्या होगा? 5/4 होगा। ये तो साधारण टाइम हो गया, और ये क्या हो गया? अब जो चल रहा है वो टाइम हो गया। बस 4 की स्पीड से चलता है जनरली। टाइम अगर 4 घंटे लेता है तो अब कितने घंटे ले रहा है? 5 घंटे ले रहा है। अब देखो चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब ये देरी क्या हो रही है? ये यहीं पे तो हो रही है। तो 4 से 5 हो गया, तो मतलब एक की वैल्यू, एक ही तो बढ़ रहा है ना। तो एक की वैल्यू कितनी है? 15 मिनट। पूछ क्या रहा है? ये कह रहा है कि भाई उसके द्वारा तय किया जाने वाला सामान्य समय कितना है। तो सामान्य कितना है? 4 होना चाहिए। तो एक की वैल्यू 15 मिनट है, तो 4 की 60 मिनट। 60 मिनट किसको कहते हैं भाई साहब? कितना बढ़िया सवाल आया देखो। tan थीटा cos थीटा टाइम थीटा, tan थीटा बराबर आया है 7/24। कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? ये भाई लंब है। ये क्या है? ये कर्ण है। आधार कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ट्रिपलेट बताने की जरूरत है नहीं, आधार 25 हो जाएगा। इसमें मान रखो, पी की वैल्यू निकालो। यही तो है, पी पूछेगा और क्या। यहाँ पे है ही एक अननोन ससुरा पी, तो निकाल लो पी। आधार 25 है। तो देखो ये क्या है? tan थीटा है, तो tan थीटा की जगह क्या रखेंगे? 7/24 रख दिया। ठीक है, माइनस रख दिया माइनस। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस का होता है ना। कोस को क्या लिखते हैं? आधार बट्टे कर्ण लिखते हैं। तो क्या हुआ? ओ साहब, तो 25 बट्टे क्या लिखेंगे? 24 लिख देंगे। आज यहाँ पे उल्टा लिखेंगे ना, आधार बट्टे कर्ण, कर्ण बट्टे आधार लिखेंगे। तो ये आ गया 24/25।
24/25 आ गया, बट्टे यहां पे क्या है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होता है। ओ साहब एक मिनट, यहाँ पे सारा कबाड़ा हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दीबाजी में देखो, यहाँ पर एक सेकंड देखो, ये होता है लंब बटे आधार का फॉर्मूला होता है। ये लंब बटे आधार का होता है, क्यों tan थीटा ये होता है। तो यहाँ से हमको कर्ण निकलेगा, कर्ण कितना आएगा यहाँ पे 25 आएगा कर्ण, ठीक है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर ये आ गया, कर्ण 25 आ गया। तो देखो tan थीटा तो 7/24 है ही, माइनस इसकी वैल्यू सेक कितना, कोस का उल्टा होता है। कोस क्या है अपनी 24 बट्टे, मतलब आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बट्टे कर्ण होता है, तो यहाँ पे कर्ण बट्टे आधार होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पे कितना आया 25/24 आया। बट्टे साइन थीटा क्या होता है 7/24 हो जाएगा, ये 7/25 हो गया। माइनस p/28, 24 एलसीएम आएगा, 24 एलसीएम आएगा। तो देखो माइनस का साइन यहाँ पे है, तो ये भी ये इससे कितना बचेगा, ये बच रहा है माइनस का 18/24 ऊपर वाले से, ठीक है। इसको पलट लेते हैं, गुणा 25/7, माइनस p बट्टे क्या आ गया 28 आ गया। माइनस से माइनस को उड़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब 7 से 28 को उड़ा दो, 4 बार गया। इससे इसको उड़ा दो, 6 बार गया। इससे इसको उड़ा दो, 3 बार गया। 25 को 3 से गुणा कर लो भाई। देखो जल्दीबाजी में क्या है, थोड़ी सिली मिस्टेक हो जाती, और ये क्या हुआ, पेपर ही खत्म हो गया। नेक्स्ट पेपर करते हैं।